बहनों ने मंगलसूत्र तक बेच दिया, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। हर दिन हम लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं और एक एक दिन आए दिन किसी न किसी गार्जियन की हार्ट अटैक हो जाती है कि हमारे बच्चे को शादी नहीं हो रही है, सेटलमेंट नहीं हो रहा, और आगे नहीं और हमारे कई साथी इसमें कहें, कई लोग सरकारी नौकरी छोड़ करके एनओसी लेकर के, जब इसमें लिस्ट आई थी ये हुआ कि हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। आज भी दर दर हम लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार आज तक एक भी डेट पर जो है सरकारी अधिवक्ता को नहीं ले गई। अभ्यर्थियों को सुनिए। नमस्कार। नमस्कार। आज हम शिक्षा जगत से जुड़े एक काफी अहम मसले पर बात कर रहे हैं। जी। ये मामला शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीईटी से जुड़ा है और अब ये देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाँ, और इसमें जो खास बात उभर कर आ रही है वो है मजबूत कानूनी पैरवी की मांग। बिल्कुल, इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी चर्चा का आधार एक छोटा सा न्यूज क्लिप है जिसका टाइटल है टीईटी मामले में मजबूत पैरवी की मांग। लेख भले ही छोटा है पर इसके इशारे काफी सोचने वाले हो सकते हैं। तो कोशिश रहेगी समझने की कि ये जो शिक्षक नेता है उनकी ये खास मांग क्या कहती है, क्यों मिले वो राज्य के इतने बड़े शिक्षा अधिकारी से, और इसका असर क्या हो सकता है शिक्षकों पर, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर। हाँ, चलिए देखते हैं इस खबर में क्या पढ़ते हैं। और बिल्कुल देखते हैं ये मामला कहाँ जा रहा है। तो हुआ क्या है, खबर के मुताबिक हाल ही में लखनऊ में एक मीटिंग हुई, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग बताई जा रही है। जी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल, वो राज्य के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा से मिला। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, ये तो राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी हुए, है ना? हाँ, नीतिगत मामलों में। हाँ बिल्कुल, प्रशासनिक और नीतिगत दोनों मामलों में। तो उनसे मिलना ही अपने आप में दिखाता है कि मुद्दा कितना सीरियस है। और इस डेलीगेशन को लीड कौन कर रहा था? संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पांडे, वो खुद मौजूद थे। ओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मतलब ये कोई लोकल मुद्दा नहीं है, संगठन इसे राष्ट्रीय स्तर पर देख रहा है। निश्चित रूप से ऐसा ही लगता है। ये मामला अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा शायद। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टीईटी का कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य है। और इसी से जुड़ा कोई मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। जाहिर है हजारों टीचर्स का आज और कल दोनों इससे जुड़ा है। बिल्कुल। और देखिए, जब भी शिक्षा भर्ती या पात्रता से जुड़ा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो अक्सर काफी पेचीदा होता है। मतलब उसमें नियमों की व्याख्या या भर्ती प्रक्रिया की वैधता या फिर सर्विस रूल्स जैसे जटिल कानूनी सवाल शामिल होते हैं, और कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसका असर बहुत दूर तक जाता है। सही बात है। तो इसी बैकग्राउंड में इस मीटिंग की सबसे अहम बात सामने आई, प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग वो क्या थी? लेख साफ कहता है उनकी सबसे बड़ी और स्पष्ट मांग थी कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो टीईटी केस चल रहा है उसमें मजबूत पैरवी कराए। मजबूत पैरवी, ये शब्द अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कोई भी पक्ष कोर्ट में अपना केस तो रखता ही है, सरकार भी रखती होगी। हाँ, रखती है। फिर ये खास तौर पर मजबूत पैरवी की मांग पर इतना जोर क्यों? ये क्या दिखाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लग रहा है कि अभी जो पैरवी हो रही है वो काफी नहीं है या उसमें कोई कमी है? ये बहुत वाजिब सवाल उठाया आपने। देखिए, जब कोई बड़ा संगठन जैसे ये शिक्षक संघ है ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होती। मजबूत पैरवी की मांग अक्सर तभी उठती है जब ये डर हो या ये एहसास हो कि शायद मामले की गंभीरता के हिसाब से पक्ष नहीं रखा जा रहा। अच्छा, या हो सकता है वकीलों की टीम या जो दलीलें दी जा रही हैं या जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उनमें कहीं कोई कसर रह सकती है। तो ये एक तरह से सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश भी है कि भाई इस केस को पूरी सीरियसनेस और रिसोर्सेज के साथ लड़िए। यानी ये मुमकिन है कि संघ को ऐसा महसूस हो रहा हो कि उनके हितों को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या शायद केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि और ज्यादा सॉलिड तैयारी की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बातें हो सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि उन्हें जो ऑपोजिट साइड है उनकी दलीलें ज्यादा मजबूत लग रही हों और वो चाहते हो कि सरकार भी उसी लेवल की तैयारी से उतरे मैदान में। तो कुल मिला के ये मांग एक तरह से मौजूदा स्थिति पर कमेंट भी है और भविष्य के लिए एक अपील भी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। लेख में एक और पॉइंट है। प्रतिनिधिमंडल ने ये भी कहा कि सत्य तथ्यों को रखकर समस्या का हल निकालने का पुरजोर प्रयास किया जाए। अब ये सत्य तथ्यों को रखकर समाधान पर जोर, ये क्या बताता है? ये पॉइंट तो शायद मजबूत पैरवी वाली बात से भी ज्यादा
क्या कहते हैं, रिविलेटर है, मतलब खुलासा करने वाला है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब आप कहते हैं कि सच्चे तथ्य रखे जाएं, तो इसका एक सीधा मतलब तो यही निकलता है कि शायद आपको लगता है कि अभी तक जो तथ्य रखे गए हैं वो या तो अधूरे हैं या उन्हें ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है, या शायद उनकी व्याख्या गलत हुई हो। हाँ, या फिर तथ्यों की व्याख्या को लेकर ही कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट है, कोई मतभेद है। तो क्या ये समझें कि संघ का मानना है कि अगर सही या पूरे तथ्य सामने आ जाएं तो शायद केस उनके फेवर में जा सकता है, या कम से कम एक जस्टिस सॉल्यूशन निकल सकता है? ऐसा ही लगता है। उनका ये कहना कि समाधान का रास्ता सत्य तथ्यों से होकर जाता है, ये दिखाता है कि वो फैक्ट्स की क्लैरिटी को ही जस्टिस की चाबी मान रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि केस में कुछ ऐसी जानकारी है या कुछ ऐसे पहलू हैं जो या तो अनदेखे रह गए हैं या जिन पर काफी ध्यान नहीं दिया गया, और अगर उन्हें ठीक से हाईलाइट किया जाए तो कोर्ट का नजरिया बदल सकता है। अच्छा, ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि मामला फैक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिलता या उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन में उलझा हुआ है। तो ये सिर्फ लीगल लड़ाई नहीं है, ये फैक्ट्स को सामने रखने और उनकी सही व्याख्या करवाने की भी लड़ाई नजर आ रही है। बिल्कुल। संघ का इरादा तो साफ लगता है। वो चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो पूरी और सही जानकारी के आधार पर हो। लेख में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, पुरजोर प्रयास किया जाए, वो भी उनकी इसी सीरियसनेस को दिखाते हैं। निश्चित तौर पर ये शब्द उनकी अर्जेंसी और चिंता दोनों को दिखाते हैं। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं चाहते हैं, बल्कि एक ठोस, फैक्ट्स पर आधारित और मजबूत कानूनी लड़ाई चाहते हैं, ताकि उनके हिसाब से जो सच है वो कोर्ट में स्थापित हो सके। अब अगर हम इसके नतीजों के बारे में सोचें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए, उसका टीचर्स पर और पूरे एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ सकता है? असर तो बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, अगर मामला सीधे तौर पर टीचर्स की नियुक्ति या उनकी एलिजिबिलिटी की शर्तों या सर्विस रूल से जुड़ा है, तो फैसला हजारों मौजूदा और भविष्य के शिक्षकों के करियर पर सीधा असर डालेगा। हाँ, ये तो है। ये राज्य में टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया को शायद हमेशा के लिए बदल दे। हो सकता है किसी खास बैच के टीचर्स की नौकरी, उनका भविष्य इस पर टिका हो। ओह, और इसके अलावा ऐसे फैसलों का असर एजुकेशन सिस्टम की स्टेबिलिटी, टीचर्स के मनोबल और यहाँ तक कि शिक्षा की क्वालिटी पर भी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और ये जो बार बार सत्य तथ्यों को सामने रखने की बात आ रही है, इसे समाधान की कुंजी क्यों माना जा रहा है? क्या ये वाकई किसी बहुत बड़ी उलझन या फैक्ट्स की अलग अलग व्याख्याओं की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी वजह से संघ को इतनी चिंता है? इसकी काफी संभावना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक जो मामले पहुंचते हैं वो अक्सर सीधे सपाट नहीं होते। सही बात है। उनमें कानूनी बारीकियां होती हैं, नियमों की शायद कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब परस्पर विरोधी व्याख्याएं हो सकती हैं या तथ्यात्मक अस्पष्टताएं हो सकती हैं। हो सकता है कि इस टीईटी मामले में कोई खास नियम हो या कोई नोटिफिकेशन या भर्ती प्रक्रिया का कोई स्टेज हो जिसकी कानूनी वैलिडिटी या इंटरप्रिटेशन पर गहरा विवाद हो। अच्छा, तो सत्य तथ्य सामने लाने पर जोर शायद इसी विवादित पॉइंट को क्लियर करने की जरूरत को दिखाता है। संघ चाहता होगा कि कोर्ट के सामने मामले का सबसे साफ, बिना किसी शक वाला और उनके नजरिए से सही वर्जन रखा जाए। तो ये मामला ऊपर से जितना सीधा लग रहा है, शायद उतना है नहीं। इसमें कानूनी व्याख्याओं के साथ साथ तथ्यों की प्रेजेंटेशन का भी बहुत बड़ा रोल दिख रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरी कवायद, ये पूरी कोशिश न्याय प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और विश्वास बनाए रखने के महत्व को भी हाईलाइट करती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब किसी मामले से जुड़े स्टेक होल्डर्स, जैसे यहाँ शिक्षक संघ है, ये महसूस करते हैं कि उनकी बात और उनके फैक्ट्स सही ढंग से सुने और समझे जा रहे हैं, तो पूरे सिस्टम में उनका भरोसा बना रहता है। ये मांग कहीं ना कहीं इसी भरोसे को पक्का करने की कोशिश भी नजर आती है। बिल्कुल, यानी ये सिर्फ एक केस जीतने या हारने की बात नहीं है, बल्कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो और उसमें उनकी आवाज सही तरीके से शामिल हो, इसकी भी जद्दोजहद है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल, एक नज़ीर भी कायम करता है। इसलिए हर पक्ष चाहता है कि फैसला उनके द्वारा पेश किए गए तथ्यों और तर्कों की रोशनी में ही दिया जाए, क्योंकि इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जा सकता है। तो अगर